सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, चंपा मेथी जितने अच्छे गायक कलाकार थे उतने ही शानदार वाद्य यंत्र भी बजाते थे, मधुर संगीत के साथ में गाते थे, अर्थात गाने में माहिर, बजाने में माहिर। लेकिन क्या आपको पता है, वो इतने ही सुंदर रचनाकार थे, गीतकार थे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे। चंपा ने बहुत सारे गाने लिखे और मेथी ने उन गानों को लिखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, सहयोग किया। कुछ गाने उनके द्वारा गाए हुए इतने लोकप्रिय हुए हैं जो आप सुनते तो हैं, किसने लिखा, क्यों लिखा, किस संदर्भ में लिखा, बहुत सौ को इसकी पता नहीं थी। तो मैं आपको आज दोस्तों उनके द्वारा गाए गए कुछ गानों की झलक बताऊंगा और कुछ इतिहास भी आपको बताऊंगा। जैसे शादी ब्याह के जो गाने, बना लाओ उड़द की दार, गंवारी बोरी, ये चंपा मेथी ने गाना लिखा है। बना थोड़े धुंधलिए दोरों में, थोड़ा रेवत घोड़ला थाका, ये भी चंपा मेथी द्वारा लिखा हुआ गीत है। और बनी तू तो देखे ज्यों ही मांगे बाबू सा लड़सी राज, ये भी चंपा मेथी द्वारा लिखा गया है। और एक बहुत ही प्यारा लोकप्रिय राजस्थान का गाना है, इतल पितल रो मारो बेड़ लो रे झांझरिया मारा सैन, ये भी इनके द्वारा लिखा हुआ गाना है। और रामलाल मुंशीरा जो गाना है वो सबसे पहले उन्होंने गाया था, जिसके कारण से बहुत प्रसिद्ध हुए, वो भी गाना इन्होंने ही लिखा था। और रामलाल एक मुंशी था, व्यक्ति था जो बहुत लोकप्रिय था, जो बहुत ही खर्चालू था, ऐश आराम करने वाला व्यक्ति था, उन पर लिखे। और इसके अलावा दोस्तों, हमारे राजस्थान के जालोर जिले के बिनमाल के पास में खंडा देवल गांव है, वहां एक बहुत प्रसिद्ध डाकू हुए, दो डाकू, जो आपने शोले के फिल्म तो देखी है, शोले की कहानी भी देखी है, जय और वीरू की। वो तो काल्पनिक कहानी है, सलीम जावेद ने लिखी थी, लेकिन मारवाड़ के अंदर ही हकीकत में जय और वीरू की तरह एक हकीकत कहानी है। जिन दो डाकुओं के भाइयों का नाम था, सगे भाई थे, काना और वेलिया, और उनके साथ में एक बरुआड़न थी, चंपा, उसका नाम था चंपा बरुआड़न, जो गुजरात में, तो आप चर्च करके वो भी गाना सुने। काना वेलिया पर शानदार गाना उन्होंने लिखा जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और काना वेलिया का ये गाना चंपा मेथी ने खुद ने गाया। इसी प्रकार दोस्तों, एक और बहुत लोकप्रिय गाना है, उमराव थारी बोली प्यारी लागे, उमराव थारी महफिल प्यारी लागे। ये उमराव जो ये गाना, ये भी दोस्तों चंपा मेथी ने 1983-84 के अंदर गाया था, और ये गाना उन्होंने स्वयं ने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, उमराव जो बाड़मेर जिले में एक बानियावास करके गांव है, जिसको वहां की भाषा में वाणियावास गांव कहते हैं, वहां के ठाकुर उमराव सिंह बारट, जो बारट चारणों का एक गोत्र होता है, वो चारणों के जागीरी का गांव है। उमराव सिंह ठाकुर थे वहां, जो कुछ साल पहले उनका देहावसान हुए। बहुत संपन्न थे, साथ ही साथ बहुत दानी थे। वहां जो भी जाते थे, भले वो गायक हो या कोई भी वहां जाते थे, तो उनको खूब मन से भेंट किया करते थे। इसके अलावा बहुत व्यवहार कुशल थे, मधुर भाषी थे, सभी लोगों से बहुत व्यवहार रखते थे, बहुत लोकप्रिय थे। इतने लोकप्रिय थे कि मजबूरन चंपा मेथी को उन पर गीत लिखना पड़ा। गीत लिखने के बाद में चंपा और मेथी दोनों वहां पर गए बानियावास, और वहां जाकर के बानियावास में जाकर के और उनके सामने ये गाना सुनाया सबसे पहले, और स्टेज पर भी गाया। वो भी मैं आपको एक गाना उनका दिखाऊंगा। ये भी दुर्लभ वीडियो है, जिसमें इतनी आवाज तो नहीं आ रही है, बालेश्वर में इसका रिकॉर्डिंग किया हुआ है, लेकिन वो भी आपको मैं सुनाऊंगा। तो वहां जाकर के उन्होंने उनके सामने प्रस्तुत किया, तब भी उनको बहुत भेंट दी गई, फिर बहुमान करके वहां से भेजा, जिसका उल्लेख इस गीत में खुद चंपा मेथी कर रहे हैं। दोस्तों, ये गाना महफिल हो, शादी ब्याह हो, वहां गाया जाता है, और हर महफिल में गाया जाता है, और बहुत लोकप्रिय गाना है। तो आइए दोस्तों, अब आपको वो गाना सुनाता हूं, उमराव थारी बोली प्यारी लागे मारा राज। पहले वो गाना सुने आप।
उमराव तारी बोली करी लागे भरना मूछर थारी बाकड़ी आकर लाल गुलाल आकर लाल गुलाल उमराव तारी बेटी आगोड़ई सू चढ़ गया रे गया बोण्याव गोम गया बोण्याव रे गोम उमराव तारी ओलुड़ी ओलुड़ी आवे भरा चलो रे करी सो दे गियो रे चंपा में तीने दोन हो जी ढोला चंपा में तीने दोन उमराव तारी ओलुड़ी आवे भरा उमराव तारी गावो भरा आगोड़ई सू चढ़ गया रे गया रे मडली गोम मडली रे आगे बोनिया मेरे चारण आपरी जात हे उमराव थारी बेट के प्यारी लागे भरा उमराव जियो उमराव जियो मदवो उमराव तारी बोली प्यारी लागे तो इतने महान कलाकार थे जिन्होंने भी ऐसे गाने लिखे और ऐसे ऐसे लोकप्रिय व्यक्तियों पर उन्होंने गाने लिखे। इसके अलावा भी ढेरों गाने उन्होंने लिखे जिसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। जब मैं औगेलाई गांव गया चंपावेती के घर पे, तो वहां पर जब उनके बेटे दिलीप से बात की, मैंने जब उनसे पूछा कि वो इतना बढ़िया लिखते थे तो कैसे लिखते थे, तो दिलीप ने हमको जो बताई बात वो भी आप सुने, वो क्या बता रहा है। एक बात बताओ, इतने सारे उन्होंने गीत गाए हैं, वो खुद भी लिखते थे, वो अपने हृदय से वही तो कह रहा हूँ ना, खुद तैयार तो किए गाने। क्योंकि कुछ गाने ऐसे हैं जो और उनसे पहले किसी ने तो गाए हैं, खुद के बनाए हुए गाने, खुद के बनाए हुए गाने, बन के आवाज वो कवि भी थे और गायक भी थे, दोनों काम कितनी महानता थी, मतलब कितने उनके अंदर हुनर था। और वो भी गाने में लिखना भी कोई नहीं, लेकिन धुन भी खुद की धुन। और इनकी माता जी ढोलक बजाती थी, वो शानदार हारमोनियम बजाते थे। अब आप संगीत भी वही था उनका। तो दोस्तों, गाने वाले कलाकार तो खूब है, लेकिन गाना लिखना बहुत टेढ़ा काम होता है। वैसे किसी कवि ने कहा है कि आसान नहीं है कविता लिखना, आसान नहीं है कविता लिखना, पूछो उन फनकारों से और वो सब लोहा काटते हैं कागज की तलवारों से। जिस प्रकार से दोस्तों लोहे को कागज की तलवार से काटना कठिन होता है, ऐसे ही कविता अथवा गीत लिखना उतना ही कठिन होता है। लेकिन इस कठिन काम को भी आसान बनाया चंपा और मेथी ने। इतने हुनरमंद ये कलाकार थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गानों के माध्यम से वो हमारे बीच में आज भी अमर है। दोस्तों, ऐसे अनेक गाने जिनका हर गाने का, प्राचीन गानों का एक इतिहास है। अगली कड़ी में आपको एक और ऐतिहासिक गाने का इतिहास और उसकी रचना कैसे हुई वो बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।